यह क्या? ये पक्षी असमय, इस समय पक्षियों के उड़ने का समय नहीं, असमय यह पक्षी उड़ रहे हैं। यह अशुभ संकेत है। और बिल्ली रास्ता काट गई। हे प्रभु, क्या होने वाला है? कुछ समझ में नहीं। यह हम क्या देख रहे हैं कि कोप भवन में मन मलिन और वस्त्रों से हीन पृथ्वी पर पड़ी है। इसका कारण समझ में नहीं आता। पास चलकर पूछना चाहिए। बार बार कही राव सुमुखी सुलोचन पिक बचन कारण मोहे सुनाओ गजगामिन निज को पकर। हे सुमुखी, हे सुलोचन, हे मृगनयनी, मुझे अपने क्रोध का कोई कारण तो सुनाओ। क्या तबीयत नासाज हो गई या फिर तुम मुझसे नाराज हो गए? अनहित तोर प्रिया के ही दीन्हा, और हे प्रिय, तुम्हारा अनहित किसने किया? किसके दोष है? कौन मेरे हाथों से यमपुरी का रास्ता देखना चाहता है? बताओ। है यह क्या वृतांत है कि आज बजाय उत्सव के रंज और गम के आसार पैदा हो रहे हैं। तमाम काम उल्टे और बेकायदा हो रहे हैं। प्रिय, क्यों इस तरह से जमीन हो रही हो? तुम जागती हो या सो रही हो? अरे बोलो 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 तो मुंह से प्यारी। काहे करती हो तुम आ हो जाए सताया? जिस किसी ने तुझको नाम बता दे उस कम वक्त का मुझको करूं सिर तन से जुदा। आज ही ऐसे जालिम का पता लगता नहीं मुझको तेरी इस जश्न पूर्ण का। हरि प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोहे, प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोहे, परिजन प्रसाद सर्वस तोरे। हे प्रिय, मेरी प्रजा यहां तक कि मेरा सर्वस्व सब तुम्हारे ऊपर बलिहार है। फिर स्पष्ट बताओ कि तुम्हें क्या स्वीकार? अरे सभी तन मन भवन अपना तेरे प्रेम पर बारा छुपा लो। जिसको देने में वो है क्या इस संसार में प्यार? और राम ही देव काल जुवराज रामा,
हे प्रिय, आपके प्राणों से प्यारे पुत्र राम का कल राज्याभिषेक है। मैं उसे राज देने जा रहा हूं प्रिय। अरे राम जो प्यारा तुम्हारा तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने चला सामान। इसलिए आज इस आनंद दिन पर अरे दुख पाना किस लिए, ऐसे स्वअवसर पर प्यारी असगुन मनाना किस लिए, बोलो प्रिय। दल की उठे सुने हृदय कठोर, जन छे गए उपाक दर तोर। और मांगो मांगो पे कहो पिया, और कबहू दे हो न ले हो। हेलो, हे प्राणेश, कहिए प्रिय। आप मांग मांग तो मुझसे कहते हैं कि रानी मांग लो, जो भी मन में आए उसे ले लो और मांग लो, लेकिन आपने मुझे कभी दिया है कुछ? कभी नहीं दिया। कहते तो हैं लेकिन देते कभी नहीं है। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। प्राणेश, इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है भाई तुम्हारी प्राण पिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा मांग जो शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बदवा देती है। हरी रानी, धन तुम और धन तुम्हारा ज्ञान, जो कि तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। अरे सम्मान मांग कर रानी, पूछो अपनी इन पट्टियों से, प्रियतम की प्रियासी से हो भरती हो इसे मोती, ऐसे पैसे से मत मांगो, उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो और सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। हे प्राणेश, सुनो, मांग हमारी पूरी, हे प्राणेश, मांग हमारी पूरी करी दैयो जी, तुम बनते हो सतवान पिया जी, तुम बनते हो धनवान। हाँ मांग हमारी पूरी करी दैयो जी,
कुछ मैं कह रही उस बात को तुम मानो, जो कुछ मैं कह रही ओ लेने देने के चक्कर में अब चाहे ना मानो तुम बन गए हो नादान प्रिया जी, तुम बन गए हो नादान। हाँ मांग हमारी पूरी करी दैयो जी, तुम बनते हो सतवान प्रिया जी, तुम बनते हो धनवान। सुनो, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, अरे जो कहते हैं सो कहते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने मरते हैं। प्राणेश चाहे हो जाए मित्र शत्रु और चाहे संसार पलट जाए, प्रण जाए कट जाए सिर तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है, मेरे दो दो वरदान प्रभु, वह मेरे ही धन मुझको दो यदि बनते हो धन आन प्रभु। अरे बस या और कुछ विचार कर लो। हम तो इस असमंजस में फंसे हुए थे कि एक महाराज की पुत्री सम्राट की और एक सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट की भार्या होकर भला एक राज्य से कम क्या मांगेंगी, परंतु उल्टा हुआ, विपरीत हो गया। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। अरे दो बार तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो। हमने तो सीखा नहीं नहीं जो भी मन को पाए, गर्जे तो बरसे न बूंद, ये धोखा तो मेघों में है। जो कहा किया मैं दिया बस एक बात मर्दों में है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुनो, कुछ क्रोध नहीं, उपहास नहीं, अरे करती हूँ मैं अपमान नहीं। सच तो यह है मुझको तो पुरुषों का है विश्वास नहीं। इन चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो तो है रघुवंशी सौगंध राम की, आ जाओ। अरे कैकई क्या हो गया है तुझे? क्या कह रही है? ये कहने से पहले तूने कुछ सोच भी लिया? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहो पर बचन न जाई। रानी क्या तू जानती नहीं कि इस रघुकुल में अर्थात सूर्य वंश में यह रीति, यह रिवाज चली आ रही है कि चाहे प्राण भले ही चले जाए कोई परवाह नहीं, परंतु मुख से जो कह दिया वह वचन मिथ्या नहीं होता। अरे रघुकुल रीत सदा से चली, मेरी बात भली सच मान रानी। चाहे पंग पहाड़ चढ़े, चाहे गूंगा बोले मीठी।
अंधा लखे दिन में तारे और मीन बिना जल की ठहरा। नृप दशरथ कहे रघुवंशों की न बात टले सच मान ले रानी। कहिए। आज तुझे क्या हो गया? क्या तुझे मेरा विश्वास नहीं रहा? अरे क्या मैं झूठ बोलकर इस रघुवंश की मान मर्यादा मिटाऊंगा? क्या झूठ बोलकर अपने मस्तक पर कलंक का टीका लगाऊंगा? तुझे मेरा विश्वास नहीं है? आजकल किसी का विश्वास नहीं है मुझे। अरे सुन, ये सूर्य टले टले संसार, ये सूर्य वंशी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का टले न सत्य विचार। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जावे और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जावे, मारे समुद्र में हो और पहाड़ों पर मगर जावे, लेकिन हम वे नहीं हैं जो बात अपनी से मुकर जावे। रानी ये परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश दशरथ धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध, अरे सौगंध सुनो, ये मेरा कथन है वीर प्रतिज्ञा और छत्री का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का, ये राज भवन है, साक्षी है आकाश, पृथ्वी जल भवन है आन। पहले मर्तबा उस पाक नाम की, और सुन कान खोलकर खाता हूं तेरे सामने सौगंध अपने। हेलो सुनो, तुम्हें कुछ याद है या पीछी बातें जो भूल गई हैं उसे याद दिला दूं? भूल जाते हो ना हर बात, इसीलिए याद दिलाती हूँ। जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय इंद्र की तरफ से आप युद्ध करने के लिए गए थे। उस समय मैं भी आपके साथ उस युद्ध में आपके रथ के सारथी बनकर गई थी। जब उस समय दोनों ओर से युद्ध हो रहा था तो उस समय आपको बाण लगा था तो तुम अचेत अवस्था में हो गए थे। इसी वजह से मैंने, जब तुम अचेत अवस्था में हो गए थे, घायल हो गए थे, तो मैंने रथ को बड़ी ही चतुराई से उस युद्ध में से निकालकर जंगल की तरफ ले गई। और जब तुम होश में आए तब मैंने तुम्हें सारी बात बताई। उसके बाद तुमने प्रसन्न होकर कहा था कि रानी आज तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए जो भी तुझे प्रसन्न हो उसे मांग लेना, मैं तुझे 2 वरदान देता हूँ। उस समय मैंने वे 2 वरदान आपसे नहीं लिए थे। मैंने कहा फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगी। अब वो आज समय आ गया है, इसलिए मैं कह रही हूँ सुनो। लो सुनो प्राणपत प्राणनाथ, वे थाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। सुनो, पर जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत न होना। अरे राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर सन्यासी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माथे हाथ मुदी दो लोचन जदुधारी तो जो नाग जन सोचन मोर मनोरथो सुरतन फूला फरत करी
विधाता, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय इस दुष्टा के कई ने उसे उजाड़ कर नष्ट कर डाला। रानी, क्या तू नहीं जानती सब पुत्र पिता को है समान? तू भी ये बात जानती है मुझे एक से भरत राम ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। अरे पहला बार जो मांगा तूने बे नहीं हुआ है बार, मुझे मिल जाए राज भरत ही को उत्साह से स्वीकार मुझे। पर राम वनों में पास करे और वे भी फिर 14 वर्षों को। अरे अभागिनी, इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ न पाया। सुनो, 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। महाराज, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वे सरल उपाय बताती। कौन सा उपाय? बताओ। क्योंकि यहाँ हम और तुम हैं, यहाँ कोई नहीं है बाहर का। अपने ही दोनों के बीच में बात है अभी तो। बताओ प्रिय। सुनो, अवधेश बात घर ही में है। अरे कुछ पंचों में अपना नहीं, तुम अपने मुंह से यह कह दो दूंगा पिछला वरदान। ओ नीच बुद्ध पाली ना, तू ऊंचे से हमें गिराती है। ये सत्य हमारा जीवन है, तू उससे हमें डिगाती है। जानती है ये सूर्य वंश की चादर में अरे कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं। क्या उलझन है? वरदान दे तो धर्म हमारा जाता है। वो शोर राम बन जाता है तो ये प्राण से धारा। बस अब कर्तव्य तराजू में अरे दशरथ का जीवन चलता है। उस ओर धर्म का पाठ धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ ये समय धर्म है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उद्धार धर्म पर है। अरे ममता गरक हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। हो बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी ये तेरा पति जो पूज देता है, इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतनी भी मांगता है। अरे तपसी होकर भी दूर रहो, मुझसे आनंद दामया। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम। और प्रिया हासुर से पर हरे हो और मांग बिचारोगी
कहिए। क्रोध को त्याग कर और विवेक से विचार कर कोई दूसरी बात मांग ले जिससे मैं अपनी आंखों से भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। सुनो, आपके तो ये सूर्यवंश की सुहावनी रीति है जय हो। कि कहते हैं, तुम तो कहते थे कि प्राण चले जाएंगे पर हम बच्चन नहीं जाएंगे हमारे। शपथ की खाली राम जी की, और बड़े सूर्यवंशी बनते हो, रघुकुल वंशी बनते हो, बड़े सत्यवादी बनते हो हैं। और अब ये क्या हो रहा है? सुनो, अरे सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, इसने सत्यान संकट में, और जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट। दूसरे महाराजा शिवी थे जो नहीं सोचते थे अपना, अरे रक्षा पर एक कबूतर की गुदमाश तोलते थे अपना। तीसरे हुए सूरी युक्त दधीच जो स्वयं दान का देते थे, अरे जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरीश चंद्र जैसा, अरे मरघट का बासन मांग रही, मैं तुमसे शिव दधि जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। सुनो, मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। अरे यदि हरीश चंद्र के कुल के हो तो दे दो यही मुनासिब। प्रात होत मुनि बेश धरे और जो न राम मोर मरन राव राजस नपसमुधि मन मारे। अरे आपने तो मुझे दासी समझ रखा है ना, मैं इस महल की रानी नहीं हूँ क्या? या आप मुझे बाजार से पैसे देकर खरीद कर लाए थे, या भरत आपका पुत्र नहीं है जो इस तरह से तुम्हें दुख हो रहा है? और सुनो कान खोल के, अगर प्रातः काल होते ही श्री राम तपस्वियों का भेष धारण करके वन को नहीं आते हैं तो इधर तो मेरा मरना होगा और उधर संसार में आपकी हंसी होगी। ये खूब निश्चित समझ लो, जरूर अवश्य मर जाऊंगी। ये नाटक कर रहे हो? दुई की होई एक समय भुआला, हंसो ठठाए भुलाओ बगाला। और दो काम एक साथ नहीं हो सकते, या तो गाल फुला लो या फिर नफीरी बजा लो, या तो जो कुछ मैंने कहा उसे दे दीजिए या फिर मना कर दीजिए। हे रानी, अरे राम गबन बन को करे तो हो कैसे संतोष, प्राण पखेरूड़ चला और लुटे अवध निर्दोष। हे रानी, शायद तुझको ये वहम होगा कि राम को राज तिलक मिलने से कौशल्या की बाजी चढ़ जाएगी और हर प्रकार से उसकी बाजी चढ़ जाएगी। वह अपनी माता कौशल्या को ज्यादा चाहेगा और तुम्हें कुछ हानि पहुंचाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वह तो एक तुम्हारे पर ही क्या इन्हिसार है, बल्कि वह तो सबका एक साथ खिदमतदार है। प्रिय, ये समाचार पाते ही कौशल्या परलोक सिधार जाएगी और मेरी बोरी वारी पुत्र वधू सीता भी दीवारों से टकरा जाएगी। लक्ष्मण, मेरा लक्ष्मण तो वैसे ही उनकी जान पर जीता है
और बगैर उनके पानी भी नहीं पीता है। वह तो उनके साथ जाएगा या उनके जाने से पहले ही अपने प्राण गंवाएगा। रानी, तेरी हट का ये नतीजा होगा कि तमाम कुल का नाश हो जाएगा। इधर राम मेरी आंखों से दूर हुआ, इधर मेरा स्वर्गवास हो जाएगा। सुनो, आप भी बहुत सीधे साधे लगते हो और राम भी बहुत सीधे हैं, और राम की माता कौशल्या के तो सीधे बने का कहना ही क्या है। मैंने आज तुम सबको पहचान लिया कि कौन कैसा है, इसलिए ज्यादा बातें मत करो मेरे सामने, इस तरह से प्रपंच मत करो। जो कुछ मैंने मांगा है उसे दीजिए। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है रानी, जो तू मुझको ललकार रही। रानी, तू अपने पैरों में ही आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन तू अपनी करनी पर सिर धुन कर पछताएगी। अच्छा, जो होना है होगा, उसकी न मुझे चिंता है। मेरा तो आज सत पर ही जो कुछ है न्योछावर सा है। रानी, रानी आंचल पसार, अरे कर्जा ले और दान भी ले राज और वनवास भी ले, बर भी ले और